रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वते पते हर हर भाविक रसिक भक्त श्रोतागण माता बहने, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, भगवान की विशेष कृपा का फल है जो कथा हमारे लिए सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि श्री अर्जुन जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की चर्चा बताई। जब तक भगवान साथ में है तब तक तो हर कार्य बढ़िया है। भगवान का साथ अगर छूट गया तो फिर कोई बात नहीं, कुछ भी आदमी नहीं कर सकता। जाते जाते भगवान ने अर्जुन का अभिमान भी तोड़ दिया। कृष्ण के तो पैर में बाण लगा। कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तुम मेरी रानियों को संभालना, मैं तो जा रहा हूं। अर्जुन कहता है, चिंता ना करो गोविंद, मैं और ये मेरा गांडीव, ये वही गांडीव है जिस गांडीव से मैंने महाभारत को जीता था, चिंता ना करो। अरे अर्जुन कृष्ण की 16,108 पटरानियों को लेकर के आता, भगवान ही भील का रूप बना करके आ गए कृष्ण, और अर्जुन से युद्ध हुआ। भील से अर्जुन हार गया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, समय होत बलवान। अर्जुन कुछ न कर सका, गांडीव कुछ न कर सका। जाते जाते कृष्ण ने सोचा अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना भी आवश्यक है। जब तक भगवान साथ में थे तब तक तो बात कुछ अलग ही थी। अब परमात्मा साथ में नहीं है, ईश्वर साथ में नहीं है तो जीती बाजी भी मनुष्य हार जाता है, और परमात्मा अगर साथ में है तो बोले हारी बाजी भी जीत जाता है। जरा ख्याल करना, कौरव और पांडवों में से कौन से ज्यादा शक्तिशाली थे? कौरव, अजय योद्धा। भीष्म कभी हारे नहीं, अपने गुरु से भी नहीं हारे, रिकॉर्ड है। इतने बड़े बड़े योद्धा थे। सेना किसकी ज्यादा थी? कौरवों की। अगर कैलकुलेशन करो तो जीत तो कौरवों की ही थी, लेकिन उसके बाद भी कौरव हार गए। क्यों? अर्जुन ने एक बढ़िया काम किया था। क्या? अपने रथ की भाग डोर कृष्ण के हाथ में सौंप दी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बातचीत। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन तो कमजोर आदमी, कृष्ण ने उसको
मानसिक बल दिया, गीता सुनाई। वो तो युद्ध के लिए तैयार नहीं, वो तो युद्ध से पीछे भाग रहा था। अरे सब तो जानते हैं कर्ण और अर्जुन में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था? कर्ण। लेकिन वो क्यों हार गया? कर्ण के सारथी का नाम आपको पता है क्या है? कर्ण के सारथी का नाम था शल्य, और उसका क्या काम था? मानसिक बल गिराना। तो कितनी ही तेज गति से युद्ध करे, सब तो प्रशंसा करें, लेकिन शल्य कर्ण से गए, एक बाण अच्छा चला लिया तो क्या, अभी देखो उस तरफ अर्जुन है, उसके हाथ में गांडीव है, और तुम तो युद्ध छोड़ ही दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं। बार बार उसके मनोबल को गिराता। कौन? शल्य, उसका सारथी। बार बार, अरे तुमने ये एक बाण अच्छा चला लिया तो क्या, उधर देखो भीम, अरे उनके जैसा गदा चलाने वाला तो आज तक नहीं कोई इस टाइम पे। अरे कैसे अद्भुत योद्धा। ऐसे बार बार मनोबल को गिराता। मनोबल को जब बार बार गिराता तो कर्ण हार गया। बाकी कर्ण की जीत तो निश्चित थी, लेकिन अर्जुन के सारथी का नाम पता है क्या? श्री कृष्ण। वो क्या करते? अर्जुन तो पीछे हटता, गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कहते युद्ध तो बात की बात है, पहले इस रथ को बीच में ले चल, बिल्कुल मध्य में, सेंटर पॉइंट, बिल्कुल मध्य में, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है गीता सुनाने की। और उधर जाके कृष्ण उसके मनोबल को इतना बढ़ावा देते हैं, इतना बढ़ा देते उसके मनोबल को, अरे ये कौरव, इनको तो तू मरा हुआ ही मान, तुझे कुछ नहीं करना है, सब मैं ही करूंगा, तुम्हें तो केवल आगे होना, सब मुझे ही करना। उसके मनोबल को बार बार बढ़ाते, वरना अर्जुन तो वो जो युद्ध से पीछे हटता। परमात्मा साथ में है तो बोले जी हारी बाजी भी जीत जाओगे, और भगवान अगर साथ में नहीं है तो बोले जीती बाजी भी हार जाओगे। यही तो हुआ। अरे पांडव उदास हो गए कृष्ण के स्वधाम जाने की चर्चा को सुनकर के, उदास। अब मन नहीं लगता। वही राजगादी थी जिसके पीछे कितने कितने युद्ध हुए, वही धन दौलत था, वही खजाना था, वही जमीन थी, लेकिन अब वो सब अच्छा ही नहीं लगता। एक समय आता है जब कोई आवश्यकता तो बचती नहीं। पांडवों ने कहा अब मन नहीं लगता, अब तो हम स्वर्गारोहण की तरफ जाएं। और उसी समय एक प्रसन्नता का समाचार, श्री परीक्षित का जन्म हो गया। उत्तरा ने श्री परीक्षित को जन्म दे दिया। पांडव प्रसन्न हुए, कुछ दिन रुके, छोटी सी उम्र में राजगादी पर बिठा दिया, हाथों से तिलक कर दिया और स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। सशरीर तो केवल युधिष्ठिर गए, बाकी सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जा पाया। सशरीर ईश्वर में मिल जाना। जीवन में सत्य होगा तो ये घटना घटेगी। सायुज्य मुक्ति उसे बोलते हैं, श्रेष्ठ मुक्ति है सशरीर कृष्ण में मिल जाना। मीरा के जीवन में ये घटना घटी थी। कुछ ऐसे हुए जिनके जीवन में ये घटना घटी, उनका शरीर कहां गया ये कुछ पता तो नहीं, ये कोई जानकारी तो नहीं। श्रीनाथ द्वारा में मां मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगन्नाथ में समाहित हो गए, सशरीर मूर्ति में समाहित। ऐसे तुकाराम विठल 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 बोलते बोलते भगवान में समाहित हो गए। उनके शरीर का पता ही नहीं। सायुज्य मुक्ति, सशरीर भगवान में समाहित हो जाना, इस सायुज्य मुक्ति। श्री परीक्षित जी महाराज कुछ बड़े हुए,
छोटी सी उम्र में बहुत भार आ जाता है तो मनुष्य जीवन जीना सीख जाता है। शहर के बच्चे में गांव के बच्चे में बहुत अंतर। शहर के बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी जरूरत से ज्यादा केयर की जाती है, जरूरत से ज्यादा उनकी सुरक्षा की जाती है, उन पर ध्यान दिया जाता है जरूरत से ज्यादा। एक ही बच्चा और पूरा परिवार खिला रहा है, खा लो रे भैया, दौड़ो रे भैया, पकड़ो रे भैया, खा लो रे भैया। एक बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पूरे घर को पसीना आ रहा है। गांव में तो खाना हो तो खाए, नहीं खाना तो नहीं खाए। तो गांव का बच्चा गजब खुद खा लेता है, टिफिन लगा करके अपने पिता को खेत पे दे आता है भोजन। बहुत अंतर। जिस पौधे की परवरिश धूप में होती वो बहुत शक्तिशाली होता है, जिस पौधे की परवरिश छांव में होती है वो बड़ा कमजोर होता है, बहुत कमजोर। थोड़ा बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो। ये शब्द तो बड़ा प्यारा है, आत्मनिर्भर, लेकिन उसको बुद्ध ने तो पहले ही प्रतिपादित कर दिया। बुद्ध ने तो पहले ही कहा था अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। बातचीत तो यही, खुद का भरोसा सबसे बड़ी शक्ति है। श्री परीक्षित कुछ बड़े हुए, राजा बने, विश्व को जीता, दिग्विजय की। एक दिन धनुष बाण लेकर के जंगल में घूमते, धनुष बाण लेकर के जंगल में विचरण करते। ये राजा अपने धर्म का निर्वाह करता था। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। कुछ कहते हैं शिकार खेलना ठीक है क्या? फैशनेबल तरीके से शिकार खेलना वो तो महापाप है, लेकिन प्रजा की रक्षा करने के लिए अगर शिकार खेलते तो वो तो पुण्य है, क्योंकि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो सीमा सुरक्षा रेखा के अंदर अगर कोई हिंसक जानवर दिखाई दे जाता तो राजा धनुष बाण से उस हिंसक जानवर को मार देता, यानी अपनी प्रजा की रक्षा करता। ये अपने धर्म का निर्वाह करता। ये तो राजा का धर्म ही है। अब शेर को अगर राजा न मारे तो शेर तो फिर प्रजा को मार दे, तो अच्छा यही है कि उस शेर को ही मार दिया जाए, तभी तो उसकी प्रजा की रक्षा होगी। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवस अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, बोले वो राजा तो नरक का अधिकारी। ये राजा का धर्म ही तो है। तो धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए जाते, ये धर्म का निर्वाह। आजकल तो कोई आवश्यकता नहीं है और ये फालतू के काम करने भी नहीं चाहिए। वो पुराना जमाना था। श्री परीक्षित घूमते हैं धनुष बाण लेकर के। क्या देखा? एक काला काला पुरुष है और वो गाय को बहुत पीट रहा है। ये दृश्य जब परीक्षित ने देखा तो तुरंत कहा, सावधान, जीवन में आंख से पाप होते हुए देखना तो उसका विरोध करना। आज जो स्थिति सामने वाले के साथ घटित हो रही है, कल को वही स्थिति आपके ऊपर भी घट सकती। पाप होते हुए देखो और उसका विरोध करो। पाप नहीं देखोगे तो फिर संसार में क्राइम बढ़ेगा। तुरंत परीक्षित ने कहा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कलयुग, वो गाय को बहुत पीट रहा है। नंदी के उसने 3 पैर काट दिए, एक पैर पर नंदी खड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से समझना, नंदी क्या है? बोले धर्म का रूप। बेचारे के 4 पैर, सत्य, तप, दया और पवित्रता, दान। तो 3 तो कट गए, अकेले दान के पैर पर ही तो खड़ा है नंदी। इसलिए धर्म के कार्य में धक्का लगाना पड़ता। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक धार्मिक प्रोग्राम कराने के लिए कितनी कितनी मीटिंगें करनी पड़ती। तुम भी आ जाओ, फिर उस पर भी नाक चढ़ा के लोग बैठ, हमें तो पूछा ही नहीं।
हो जाता है। देखो, एक धार्मिक प्रोग्राम कराने में पसीना आ जाता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक पैर से नंदी चल रहा है, चलो अच्छा बेचारा चल तो रहा है। वो गाय जो है वो साधारण नहीं है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से समझना, वो गाय कौन है? बोले पृथ्वी। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, और पृथ्वी के ऊपर वो काला काला पुरुष जो अत्याचार कर रहा है, वो और कोई नहीं, वो कलयुग है। पर गाय को पीट रहा है। परीक्षित ने ये दृश्य देखा, तुरंत कहा, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ो मुझसे। कलयुग ने सोचा इनसे लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे, लड़ने में तो फायदा है नहीं, मुझे तो अपना काम बनाना है। कलयुग शरण में आ गया। शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा दान दे देना चाहिए। ये वीर लोगों की पहचान है, मुझे अच्छा लगता है। महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार रखते थे, पता है? अगर जैसे कोई सामने वाला निहत्था है तो उसको 1 तलवार दे देते थे, तुम भी तलवार से मेरे साथ युद्ध करो। निहत्थे पर बाहर नहीं करते। पुराना जमाना अच्छा था, युद्ध नियम पूर्वक होते थे, नीति धर्म न्याय था। आजकल तो जमाना बड़ा बेकार सा आ गया। खैर, तो कलयुग ने सोचा कि इनसे लड़ेंगे तो हार जाएंगे। कलयुग चरणों में प्रणाम करता है, महाराज क्षमा कर दो। बोले नहीं नहीं, तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ। कलयुग कहता है, महाराज पर मेरा तो समय आ गया। जैसे आप तो स्वयं धर्मराज है, आपको तो जानकारी है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर आता है, और फिर द्वापर के बाद तो कलयुग आता ही है। तो द्वापर तो समाप्ति पे है, अब तो मेरा नंबर आने वाला है, तो मुझे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? परीक्षित ने कहा, वो ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो मैं राजा हूं, मुझसे युद्ध करो, जीत जाओ तो फिर ये राज्य तुम्हारा। कलयुग ने सोचा, ये बहुत बलवान राजा हैं, इनसे लड़ने में फायदा तो है नहीं, क्योंकि लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो कलयुग ने गोल गोल बातें करनी शुरू कर दी। कलयुग ने सोचा, मुझे तो अपना काम निकालना है। कलयुग कहता, महाराज क्या हमारे अंदर ये सब बुरे बुरे लक्षण नहीं है, अच्छे लक्षण भी। तो परीक्षित जी ने कहा, अच्छे लक्षण क्या है? मैंने तो देखा तो मुझे तो बुराई बुराई नजर आई। बोले नहीं नहीं, अच्छाई भी। अच्छाई क्या है? कलयुग कहता है, ये फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल सतयुग में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता था, द्वापर युग में समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता था, कलयुग में वही फल केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। शॉर्टकट, यानी कम समय में ज्यादा फायदा। अब सतयुग में तो हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती, त्रेता युग में तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते, द्वापर युग में तो कितने कितने वर्ष समाधि लगानी पड़ती, और कलयुग में तो भगवान के नाम को जपो और भाव से पार हो जाओ। भाव रोग क्या है? आना और जाना, इसका नाम है भव रोग। इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गाया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर तुम्हारा जन्म हो रहा है, फिर तुम्हारी मृत्यु हो रही है, फिर तुम्हारा जन्म हो रहा है, फिर तुम्हारी मृत्यु हो रही, यही इसी का नाम भव रोग है। इस भव रोग में हर आदमी ग्रसित है, मुक्त नहीं हो पा रहा। एक आदमी एक कमरे में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, दिशा गलत है, चक्कर लगाता रहेगा, कभी उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। और 2 कदम सीधा चले और सामने दरवाजा खुला है, मुक्त हो जाएगा। लेकिन गलत दिशा उसने पकड़ ली, बस गोल गोल ही घूम रहा है,
वो कभी उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। अब उसने कितनी मेहनत की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम कल भी वही कर रहे थे और तुम आज भी वही कर रहे हो, और उसके फलस्वरूप जो तुम्हें कल मिला था वही तुम्हें आज भी मिल रहा है। चाह कर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हो, क्यों? बोले दिशा गलत है। दिशा ठीक होगी तो मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी, वरना तो घूमते रहोगे। एक आदमी कमरे में, एक मकान में घुस गया, उधर लिखा सीधे जाओ, फिर लिखा दाएं मुड़ो, फिर लिखा बाएं मुड़ो, फिर लिखा ऊपर चढ़ो, फिर लिखा नीचे उतरो, फिर लिखा दाएं मुड़ो, फिर लिखा बाएं मुड़ो। पुराने राजा लोग भूल भुलैया बनाते थे, उसमें जो आदमी एक बार फंस जाता फिर बाहर नहीं निकल पाता, भूल भुलैया, बस उसी में ही आदमी फंसा रह जाता। ये मनुष्य की स्थिति, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, मुक्ति नहीं हो पाती। कोई ज्यादा बड़ी बातचीत तो मुक्ति नहीं, लेकिन क्या बताएं, दिशा ठीक नहीं है, इसलिए भटकाव हो गया, भटक रहे। और तो सतयुग में बोले तपस्या का युग था, त्रेता में यज्ञ प्रधान। राम जी ने यज्ञ किया, राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राम जी का विवाह यज्ञ से हुआ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किए, राम जी ने यज्ञ की स्वयं रक्षा की, आप रहे मख की रखवारी, होम करण लागे मुनि झारी। यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा, एक ही फल मिलता है। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान, द्वापर युग में समाधि, और कलयुग में बोले नमः। कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्वथा। महाप्रभु जी तो कहते हैं हरे नाम हरे नाम निकेवलम, कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्वथा। कलयुग में प्रभु का नाम, इसको गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल शब्द लगा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में, केवल शब्द लगा। कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं कली करम न भगति विवेकु, केवल राम नाम अवलंबन एकु। एक परमात्मा का नाम, जीवन धन्य हो जाए। तो कहते हैं कलयुग ने कहा कि महाराज हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए सबसे ज्यादा भक्त कलयुग में हुए। यानी सतयुग में इतने भक्तों की संख्या नहीं है। ये मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब यानी कलयुग में ही हुए। कलयुग में भक्तों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि कम समय में जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। मीराबाई, रैदास, बहुत सारे भक्त थे कलयुग में, तो बहुत सारे भक्त। तो कहा कि महाराज कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर अच्छे गुण हैं। यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता था सतयुग में, ना योगे न समाधि, न द्वापर युग में समाधि लगाने से प्राप्त होता था। तत् फल लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, वही फल कलयुग में बोले हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। हरि नाम संकीर्तन की महिमा। तो कलयुग कहता कि महाराज ऐसे लड़ाई झगड़े से हम भी नहीं चाहते कि हम प्रवेश करें आपके राज्य में। आप ईमानदारी से जो जो जगह बताओगे वहां वहां हम विश्राम कर लेंगे, वहां वहां हम रह लेंगे। तो बात जमी, तो कहा ठीक है हम तुम्हें 4 स्थान दे देते हैं। कलयुग ने कहा चलो ठीक है, आप 4 स्थान दे रहे तो हमें 4 स्थान ही मंजूर। ये ऐसे ही होता है। कब्जा कैसे होता है पता है? पहले थोड़ी सी बढ़ाई, फिर थोड़ी सी और बढ़ाई, फिर थोड़ी सी दीवार और बढ़ा ली, फिर हल्की सी दीवार और बढ़ा ली। ऐसे ही तो कब्जा होता है, थोड़े थोड़े में ज्यादा हो गया। एकदम से बढ़ाओगे तो फिर सबकी नजर में बात आ जाएगी, फिर कब्जा अब्जा नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे होता है। ट्रेन वगैरह देखा, भैया थोड़ी सी जगह में बैठ जाने दो, थोड़ी सी जगह,
अपन को दया सी आ गई, बैठ जाओ। अब उसका स्टेशन नजदीक को आया, किसका? तुम्हारी है क्या? किसका? तुम्हारी है क्या? तुम्हारी है ट्रेन? किसको? तो अभी बुद्धि ठिकाने आ जाए, किसको? अरे आओ आओ आओ, दो चार मित्र और मिल गए, हाँ बैठो ये जगह। किसको? दो चार और मिले, आओ आओ ये जगह। किसको? हमने जगह दी, हम ही को नीचे बैठना पड़ रहा। ये ऐसे होता है। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अगर डायरेक्ट युद्ध करते भारत में तो हार जाते, लेकिन नहीं, वो बिजनेस करने के लिए आए, और बिजनेस करते करते क्या किया, बोले कब्जा कर लिया भारत के ऊपर। अब डायरेक्ट अगर कहते तो पक्का हार जाते। युद्ध होता तो अंग्रेज हार नहीं जाते। तो भारत तो कितना बड़ा देश, इंग्लैंड तो छोटा देश, नहीं वो धीरे 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 कब्जा हो गया। ऐसे ही होता है। अब जैसे किसी से कहते कि यार 1 साल का लॉकडाउन लग रहा है, तो सामने वाला तो हार्ट फेल में मर जाता, कोई मानता क्या? वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। अब 1 महीने का है, पहले शुरुआत में अरे भैया 1 दिन का है, केवल ओनली 1 डे, जनता कर्फ्यू। और फिर अरे अब 1 महीने का है, और फिर अरे अब तो 2 महीने का है, और अब फिर अब तो 6 महीने का चलेगा। अब एकदम से कहते कि यार 1 साल का लगेगा, तो सामने वाले बहुत परेशान हो जाते, कोई मानता क्या? ऐसे ही तो होता है। रिश्तेदार से एकदम कहो कि 1 महीना रुकना है, तो तोड़ लगा देगा वो तो। धीरे धीरे, आज तो रुकी जाओ, तो कल चले जाना। अब आज देखो, आज और रुक जाओ, अब 2 दिन बाद हम खुद छोड़ आएंगे। अब 2 दिन और रुक गए, बस 5 दिन के कहने से रुक जाओ। ये ऐसे ही तो चलता है। इसलिए तो राम जी कितने रुके, बोले 6 महीने। राम जी जनकपुर में कितने रुके थे, बोले 6 महीने रुके थे। गजब हो गए। तो कलयुग ने कहा कि महाराज ठीक है, हमको तो मंजूर है, आप तो 4 स्थान दे दो, जो भी आपको समझ में आए। तो ठीक है, एक तो तुम्हारा स्थान जुए में, ठीक है महाराज। जुए में कलयुग का निवास होता है। आज तक कोई बना नहीं, सब मिटे ही हैं। जुए में आज तक कोई बना नहीं। छोटे मोटे जुआरी पकड़े जाते हैं, जो बड़े जुआरी होते हैं उन्हें तो पुलिस प्रोटेक्शन होता है। आईपीएल क्या है, शुद्ध जुआ ही तो है। टीमें खरीदी जा रही, प्लेयर खरीदे जा रहे, और क्या। छोटे मोटे जुआरी पकड़े जाते। जुआ तो जुआ है। पांडवों की दुर्गति क्यों हुई? जुआ खेला, पूरा राजपाट हार गए, पत्नी को दांव पे लगा दिया। द्रौपदी पत्नी को भी हार गए, जंगल जंगल भटकना पड़ा। कितनी कितनी दुर्गति हुई। शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं। ये उसके साथ समस्या, नहीं मानते। जुए में कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान ले दिया मदरापान। मदरापान में कलयुग का निवास होता है। अकेला मदरापान नहीं, कोई भी व्यसन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कथा सुन रहे हो, बढ़िया है, लेकिन कुछ थोड़ा सा कथा को सुनो और समझो। मदरापान करने से क्या होगा? कुछ लोग तो कहते हैं छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। छोड़ने वाले तो क्या क्या छोड़ देते, सब छोड़ देते। मदरापान में कलयुग का निवास है। एक तो बड़ा मस्त हो गए, पीता और चलता, और अचानक से बिजली चमकी और पानी गिरा, और वो नीचे गिर गया, फिर बिजली चमकी। वो गुस्से में कहता, तो मुझे गिरा भी दिया, ऊपर से मेरी फोटो भी खींच ली। ये बड़ी गजब की बातें करते, इनकी बातें बड़ी अच्छी। एक तो नाली में घुसा, मैं मथुरा जा रहा था, बीच में यमुना जी में फंस गया। गजब करते।
कैसी कैसी बातें करते हैं। मदरापान, उसमें कलयुग का निवास। तीसरा स्थान दे दिया स्त्री संग। अगर राम और रावण में तुलना करोगे तो मेरे दृष्टि में तो रावण आगे निकल जाएगा। जाति भी उसकी ठीक ठीक है। राम तो क्षत्रिय और रावण तो ब्राह्मण। हम आप एक दो मंत्र पढ़ते हैं, रावण तो वो जो स्तुतियां स्वयं बना देता है। ये शिव तांडव स्तोत्र उसने खुद ने रचना की। जटाटवी गलत गलत प्रवाह पावित स्थले, ये शंकर जी सुनते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसी संरचना। हम आप एक दो नारियल चढ़ा देते हैं, रावण तो गर्दन काट के चढ़ा देता। अरे रावण के यहां भगवान महादेव खुद आते, ब्रह्मा जी वेद पाठ करने के लिए आते। लिखा कविता बनी। तो शनि जैसे क्रूर देवता को जिसने उल्टा टाल दिया, जब वो चलता है तो पृथ्वी डगमग 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 डोलती। चलत दशानन डोलत अविल। इंद्र जिसके नाम से थर 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 कांपता है, उसके लड़के ने इंद्र को जीत लिया। नाम पड़ा इंद्रजीत मेघनाथ। रावण संहिता ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। उत्तम पुल पुलस्त करनाती। धन की भी तो कोई कमी नहीं है, सोने की जिसकी लंका। ऐश्वर्य की भी तो कोई कमी नहीं। परिवार भी लंबा चौड़ा है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। आप देखो, चाहे वो डिसीजन निर्णय गलत ले ले, चाहे वो निर्णय सही ले ले, उसकी प्रजा उसके साथ में। रावण तो रावण एक जगह हार गया। कहां? बोले सीता का हरण किया तो उसका विनाश हो गया। एक छिद्र से पूरी की पूरी इतनी बड़ी नाव डूब जाती। फिर उस नाव में क्या है और क्या नहीं है इससे कुछ लेना देना तो नहीं। न तो बुद्धि काम आई, न तो बल काम आया, न तो विवेक काम आया और विनाश हो गया। पर स्त्री संग उसमें कलयुग का निवास है। चौथा स्थान दे दिया हिंसा। हिंसा, हिंसा में कलयुग का निवास है। दूसरे को सताना भी हिंसा है, खुद अपने आप को सताना भी हिंसा है। हिंसा में कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा महाराज एक आध स्थान और दे दो बढ़िया सा। अब आपने जो कहा हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अब आप हमारी भी बात मान लो। ये 4 स्थान तो आपने अपने मन से दिए, अब एक आध स्थान हमारे कहने पर दे दो अच्छा सा। परीक्षित को भी बात जम गई। परीक्षित ने भी कह दिया एकदम प्रसन्नता में, ठीक है अच्छा, तुमने हमारी बात मानी है तो एक स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। यहां गड़बड़ हो गई। सत्य ही तो है, इसलिए जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ करके बोलो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है तो वापस तो नहीं आती। स्थान स्वर्ण में कलयुग का स्थान, तो सब स्वर्ण में कलयुग का स्थान नहीं है। तो बोले जो पाप की कमाई से कमाया गया धन होता है, स्वर्ण होता है, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास होता है। उस स्वर्ण में बाकी धातु नाम अस्मि कांचनम, गीता में तो कृष्ण कहते धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो सब स्वर्ण में कलयुग का निवास नहीं। जो पाप की कमाई से कमाया गया धन है उस स्वर्ण में बोले कलयुग का निवास है। ऐसी बात। परीक्षित तो ऐसा कह करके आ गए, समय काल कुछ बीता। परीक्षित जी बैठे हैं
एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, अच्छा जरा मैं देखूं मेरे बाबा मेरे परबाबा मेरे लिए क्या क्या छोड़ करके गए हैं। तो अपने राज खजाने के द्वार जब खोले तो राजा का खजाना तो आप समझते, सोना चांदी हीरा मोती अनंत मात्रा में। एक बड़ा सुंदर मुकुट था और उस मुकुट के ऊपर नजर पड़ गई। बस उस मुकुट को परीक्षित ने अपने सिर पर धारण कर लिया। वो मुकुट साधारण नहीं था। फिर जब भीम ने जरासंध नाम के दैत्य का वध किया था, मगध देश का राजा जरासंध, तो उसका वध किया और उसका जो मुकुट था उसको प्रसन्नता में भीम ने अपने सिर पर पहन लिया और जरासंध को मार करके भीम लौटे। वो जो मुकुट था उसको अपने राज खजाने में रख दिया और वह पाप की कमाई से कमाया गया मुकुट, उसी मुकुट पर नजर पड़ गई किसकी? बोले परीक्षित की। और परीक्षित ने वो मुकुट धारण कर लिया। हर चीज का फर्क पड़ता है, पहनावे का फर्क पड़ता है। विदेशी वस्त्र पहनोगे तो टाकिज दिखाई देगा, अपने हिंदू वस्त्र पहनोगे तो मंदिर दिखाई देगा। बात तो छोटी छोटी है लेकिन बड़ी, पहनावे का भी फर्क पड़ता है, बोलने का भी फर्क पड़ता है। तो वस्त्रों का फर्क तो पड़ता है। प्रथम पूजियत वेश प्रभाव, गोस्वामी जी तो कहते हैं प्रथम तो वेश की पूजा है। और बात भी ठीक, वेश बढ़िया होना चाहिए, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। तो वो मुकुट पहन करके श्री परीक्षित चल पड़े और उस मुकुट के ऊपर कलयुग सवार। बुद्धि